ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं सोने आपका बेहद स्वागत करती हूँ टैरो यूनिवर्स 222 में। और इंस्टा पे मैं हूँ टैरो रीडिंग्स 16591 के नाम से। और मेरा एक और चैनल भी है फेसबुक पे जो है टैरो सोनिया के नाम से। तो आप पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7290980285 पे। हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्यों दूर हुए हैं, उसके रीजंस जानने की हम कोशिश करेंगे। डिवाइन से प्लीज़ बताइए डिवाइन कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनसे दूर क्यों हैं, वो क्यों नो कांटेक्ट में आए हैं और क्या रीज़न था उनके नो कांटेक्ट में आने का। राइट, तो अब हम ये सब देखेंगे और प्लीज़ बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में, प्यारे से वीडियो में, और मेरी रीडिंग्स को छोड़कर कहीं ना जाएं। ठीक है, तो मैं रैंडमली कार्ड पिक करूँगी इस बीच में से, राइडर वेट में से। फर्स्ट कार्ड आया है अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैंने शॉर्ट बनाया था तो उसमें भी यही कार्ड था। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आज सॉर्ड्स और पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं, एंड 10 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपने अपने पर्सन से कोई ऐसी डिमांड रख दी हो जिसके कारण वो आपसे दूर हो गए हो। लाइक आपने उनको बोल दिया हो कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, या उन्होंने आपको बोल दिया हो। दोनों तरफ वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको आके बोल दिया हो कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। ये दो तरफा गेम हो सकता है इन्होंने आपके साथ खेला हो, कि आपके साथ भी रहे हो और किसी और के साथ भी, तो आपको चीटिंग जैसा फील हुआ हो और आपने खुद ही इनके साथ ब्रेकअप कर लिया हो। सेकंड रीज़न ये है कि कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को लेके काफ़ी डिप्रेशन और एंजाइटी में काफ़ी समय से गुजर रहे थे। फिर लास्ट में आके उन्होंने गिव अप कर दिया और वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। ठीक है, और आपने अपने पार्टनर से शादी का प्रॉमिस आपने हो सकता है मांगा हो कि वो आपके साथ फैमिली बनाए। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो ये बताता है कि आपने अपने पार्टनर से कुछ तो ऐसा मांगा है, कुछ ऐसा डिमांड की है या कुछ अपने लिए स्टैंड लिया है जिससे वो दूर हुए हैं आपसे। मतलब उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारे डिसीजन से सामने वाला भी एग्री करता हो। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, वो चीज़ें सब नहीं हो रही जो आप चाहते हैं, इसे मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। सपोज़ कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप अपनी मनपसंद खाना ऑर्डर करते हैं, राइट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो दूसरे की पसंद से ऑर्डर करे। सब वही खाना चाहते हैं जो उनको पसंद आए। सपोज़ आपके फादर ने ऑर्डर कर दिया, आपकी मदर ने, तो आप वो नहीं खाना चाहेंगे, आप वही खाना चाहेंगे जो आपको पसंद है। तो ये थे आपकी पहली पसंद, आपके पर्सन। बट ज़रूरी नहीं है कि जो खाना आप चाहते हैं वो आपके पर्सन को भी पसंद आए। यानी कि अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं तो सामने वाले को भी ये चीज़ पसंद आए, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए स्टेज पे, ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो का टॉपिक सिर्फ हम रीजंस पता करने आए हैं कि आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों गए हैं। तो वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है हम जो चाहें सामने वाला भी वही चाहे। सबकी अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबके अलग डिफरेंसेस होते हैं, सबकी अलग थॉट्स अलग होते हैं, माइंडसेट सबका अलग है, सबकी परवरिश अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो ऐसे में जब लोग हमारे से एग्री नहीं करते तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, बजाय कि आर्ग्यू करने के, कि हम उनसे आर्ग्यू करते फिरें, लड़ाइयाँ झगड़े करते फिरें और इसी में हम अपना कीमती समय बर्बाद कर दें। व्हाट्सएप पे आर्ग्यू करते करते या फ़ोन या ईमेल पे आर्ग्यू करते करते ही हम अपना बहुत सारा कीमती समय खो देते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सामने वाला तो अपने करियर पे फोकस कर रहा है, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अटक गए लाइफ में। तो आपको अटकना नहीं है। अगर कोई फैमिली आपके साथ नहीं बनाना चाहता, आपके साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स की ये जर्नी नहीं करना चाहता, तो इट्स ओके, उसे आप जाने दें, उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है।
और एक और रीज़न भी है, आपके पार्टनर आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, इनके पास और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो जब ये ऑप्शंस देखते हैं तो इन्हें आप स्टैंड आउट नहीं लगते कि आप कहीं स्टैंड आउट करते हैं। हो सकता है आप एक बहुत नॉर्मल से इंसान हो, जिनकी क्वालिटीज़ इनको पसंद ना आती हो, या आजकल सब लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, बहुत पैसे वाले हो। या लड़कियों की भी बात करें तो लड़कियां सबको ऐसी पसंद आती हैं जो ज़ीरो फिगर रखती हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत ऐसी हो जो सिगरेट और बियर भी पीती हो। आजकल ऐसी लड़कियां लोगों को पसंद आती हैं। जी हाँ, सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब गर्लफ्रेंड बनाने की बात आती है तो लोगों को ऐसी ही लड़कियां पसंद आती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात आती है अलग होने की और नो कांटेक्ट में जाने की, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने भी नो कांटेक्ट का ये डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। आप अपने स्टैंड पे खड़े रहिए। अगर इस इंसान को आपके साथ फैमिली बनानी होगी तो ये आने वाले टाइम में खुद ही सोचेंगे, खुद ही डिसीजन लेंगे और आपके पास आ जाएंगे। और अगर ये आपके लिए नहीं है, मीन्स कि आपकी कुंडली में ही इनका साथ नहीं लिखा है, आपके प्लैनेट्स में ही नहीं लिखा है, तो आप इनको हासिल नहीं कर पाते। मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हें बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है और टारो रीडिंग्स बेकार है। ठीक है, उनके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और टारो रीडिंग्स बेकार हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पे लाइफ में जो भी मिलता है, अगर उसमें भगवान की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी तो वो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर वो चीज़ या आपका मनपसंद पार्टनर आपको मिल गया है, इसका मतलब है कि उस मनपसंद पार्टनर के मिलने में ईश्वर की मर्ज़ी, डिवाइन की मर्ज़ी, यूनिवर्स की मर्ज़ी शामिल थी, इसीलिए आपको वो पार्टनर दिया गया है, अदरवाइज़ वो आपको नहीं मिलता। तो अगर आपके पास बहुत अच्छे पार्टनर की ब्लेसिंग है तो उन्हें थैंक यू कहें। अगर आप नो कांटेक्ट में भी रह रहे हैं तो भी थैंक यू बोले। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए एक जहर हो जो दूर हो गया हो। ठीक है, तो हमेशा थैंक यू के साथ ही अपने दिन को गुजारे। थैंक यू बोलते बोलते जो आपके पास है उन चीज़ों की कदर करें। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जर्नी को एंजॉय करें। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ बताती हूँ। टारो राइडर वेट में 78 कार्ड्स होते हैं, जो कि 78 पड़ाव ज़िंदगी के आपको बताते हैं। सपोज़ मैं कोई भी कार्ड पिक कर लेती हूँ तो ये आपकी ऐसी जर्नी को बताएगा जिसमें आप परेशान हैं या आप एंजाइटी में हैं। दूसरा कोई भी कार्ड पिक कर लूँ तो ये ऐसी जर्नी को बताएगा जिसमें आप परिवार बनाना चाहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ जर्नी गाइस। और लाइफ जर्नी में आपके गड्ढे भी आएंगे, आपके सामने ब्रिज भी आएंगे, आपको सब कुछ क्रॉस करना पड़ेगा। इसे मैं ऐसे समझा के मोटिवेट आप लोगों को कर सकती हूँ। सपोज़ कीजिए आपको यहाँ जाना है, इस सड़क पे आपको पहुँचना है और यहाँ बीच में एक ब्रिज आता है, उस ब्रिज को क्रॉस करके ही आप उस सड़क तक पहुंच पाएंगे। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस ब्रिज के लिए भी आप शॉर्टकट ले लें। आप कहें कि इस ब्रिज को अगर मैं क्रॉस ना करूं तो मैं कहीं और से जा सकता हूं, बट कहीं और का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। कई बार आपको सेम सड़क, सेम ब्रिज लेना पड़ता है जो आपकी मंजिल तक जाता है। इसलिए लाइफ इज़ अ जर्नी विद ऑब्स्टेकल्स, विद गड्ढास, विद ब्रिज, विद लॉट ऑफ दुख, मिजरी एंड वरीज। तो अगर आप इससे डील कर लेंगे तो आप एक ऐसे योद्धा में परिवर्तित हो जाएंगे जिसका सपना आप बचपन से देखते थे। हर इंसान सपना देखता है कि वो स्ट्रॉन्ग बने, और अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आप इस नो कॉन्टैक्ट से भी बाहर निकल जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में कभी आया भी था। यू विल कम्प्लीटली फॉरगॉट इट। लेकिन लाइफ को एक चांस दीजिए अपनी हीलिंग करने का। अगर आप हील नहीं होंगे तो आप दूसरों को भी दुख पहुंचाएंगे। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होंगी। आपको जो थोड़ा बहुत मैंने आपसे बातें की हैं वो आपको पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।